नमस्कार, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का युवाचार समाचार के डेली डोज पर, जहां हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय खबरों की और छत्तीसगढ़ में हुए दिन भर की घटनाक्रम की। तो सबसे पहले आज हम डेली डोज में शुरुआत करते हैं नागरिकता नियमों में हुए बड़े बदलाव की। केंद्र सरकार ने नागरिकता से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए नागरिकता संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। गृह मंत्रालय के फैसले से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अर्थात OCI आवेदन प्रक्रिया से लेकर पासपोर्ट नियमों तक कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। नए नियमों के तहत अब नाबालिग एक साथ भारतीय और विदेशी पासपोर्ट नहीं रख सकेंगे। सरकार ने दोहरी नागरिकता के भ्रम और कानूनी विवादों को खत्म करने के लिए पूर्ण स्पष्टता अनिवार्य कर दी है। OCI आवेदन अब पूरी तरह ऑनलाइन होंगे। आवेदकों को फिजिकल कार्ड के साथ EOCI का विकल्प मिलेगा, जिससे दस्तावेजों का सत्यापन तेज होगा और समय की बचत भी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि OCI स्टेटस एक विशेषाधिकार है, न कि एक मौलिकाधिकार। राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून के उल्लंघन की स्थिति में सरकार इसे कभी भी वापस ले सकती है। यदि कोई OCI कार्ड धारक किसी गंभीर अपराध में शामिल पाया जाता है तो उसका पंजीकरण तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। मैं बता दूं, गंभीर अपराध में 2 साल से अधिक की सजा या 7 साल तक की सजा इसमें शामिल है। OCI धारकों को आजीवन वीजा और आर्थिक सुविधाएं तो मिलेगी, लेकिन वे मतदान नहीं कर सकते, ना ही किसी संवैधानिक पद जैसे सांसद, विधायक जैसे पदों के लिए चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं GST से जुड़ी खबर की। अप्रैल 2026 में भारत का ग्रॉस GST कलेक्शन 2.43 लाख करोड़ के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष अप्रैल 2025 के 2.23 लाख करोड़ के मुकाबले 8.7% की शानदार वृद्धि को दर्शाता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद GST की ये आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत आंतरिक खपत और रिकवरी को प्रमाणित करते हैं। आपको बता दें, राजस्व संग्रहण में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा, जिसके बाद कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है। इन राज्यों ने देश के कुल कलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल ग्रॉस GST संग्रह 22.27 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.3% अधिक है। वही रिफंड घटाने के बाद नेट GST रेवेन्यू भी 7.3% बढ़कर 2.11 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर आ गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अहम फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 को एक केस की सुनवाई के दौरान मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए आरोपी को बेल दिया। कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि किसी आरोपी के जल्द सुनवाई के अधिकार को उस पर लगे आरोपों की गंभीरता के कारण छीना नहीं जा सकता। सुनवाई में अगर देरी होती है तो वह जमानत का हकदार होगा या उसके मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई हर आरोपी का मौलिक अधिकार है। अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर नाराजगी जताई जिसमें आरोपी की जमानत याचिका खारिज की गई थी। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों के वास्तविक उद्देश्यों को समझने में विफल रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान बेंच इस बात से हैरान थी कि हत्या के एक मामले में आरोपी पिछले 9 वर्षों से विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद है। इतनी लंबी देरी को कोर्ट ने न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन माना। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता और आरोपी की जेल में बिताए गए समय को देखते हुए पहली ही सुनवाई में जमानत दे दी। कोर्ट ने इस प्रक्रिया में राज्य सरकार की राय मांगना भी जरूरी नहीं समझा, जो कि अदालती कार्रवाई में एक असाधारण कदम है। यह फैसला निचली अदालतों और हाईकोर्ट के लिए एक कड़ा संदेश है कि यदि सुनवाई में अत्यधिक देरी होती है तो आरोपी जमानत का हकदार बन जाता है, ताकि उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनावश्यक हनन न हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक प्रमुख खबर की। लगातार बढ़ती गर्मी और छात्रों के मांग के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की नई समय सारणी जारी कर दी है। यह पहले 16, 17, 18 और 19 मई 2026 को प्रस्तावित थी, लेकिन अब आयोग ने परीक्षा की तिथियों में बदलाव करते हुए इसे 6, 7, 8 और 9 जून 2026 को आयोजित करने का निर्णय लिया है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 प्रदेश के 5 जिला मुख्यालयों अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर में आयोजित की जाएगी।
आयोग के अनुसार प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आपको बता दूं, आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अभ्यर्थी को अलग से एसएमएस या डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को स्वयं वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। डेली डोज में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय नई खबर के साथ। तब तक के लिए मैं निरंजन लेता हूं आप सभी से विदा। शुभ रात्रि।